क्रिस्पी फ्राई फ़िश तैयार हो चुकी है। देखने में अच्छी लगे तो मेरी कंप्लीट वीडियो देखें प्लीज़। और मैंने इसमें बहुत सारी टिप्स बताई हैं कि आप किस तरह से अपनी फ़िश को अच्छी तरह फ्राई भी कर सकते हैं और क्रिस्पी भी बना सकते हैं। क्रिस्पी फ्राई फ़िश। गार्निशिंग के टाइम पे लेमन अगर ज़रूरत हो तो ऐड करें। कुछ को पसंद होता है, कुछ को नहीं, इसलिए मैंने साथ में रख दिया है। क्रिस्पी फ्राई फिश। ये देखें जी, आज बनी है क्रिस्पी फ्राई फिश। ये कितनी क्रिस्पी है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अभी। ये देखें, और इंतहाई लजीज फिश बनी है। अंदर तक पक चुकी है। ये देखें, ऐसे फ़िश को मसाला लगा के हमने 2 दिन के लिए रख दिया था। ये मैंने 1.5 किलो रोहू फ़िश ली है। इसको मैंने अच्छी तरह धो के फिर साफ़ करके इसको मैंने छलनी में डाल के रख दिया ताकि अच्छी तरह से इसका पानी खुश्क हो जाए। और जब ये खुश्क हो जाएगी फिर इसको मसाला हम लगाएंगे। ये कांटे वाली फ़िश है और इसमें थोड़े कांटे ज़्यादा होते हैं, और लजीज फ़िश वही होती है जिसमें कांटे हों। अगर आपने फ़िश को एंजॉय करना हो तो लाजमी कोशिश किया करें कि कांटों वाली फ़िश खाएं। उसका टेस्ट बनिस्बत जो इसमें कम कांटे होते हैं उसकी निस्बत कम होता है, इसलिए कांटों वाली फ़िश का टेस्ट ज़्यादा होता है, इसलिए मैंने यही मंगवाई है। अब मैं इसको सिंपल सा मसाला लगाऊंगी और इसकी कंप्लीट रेसिपी आपको दिखाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मसालों की मिकदार आप अपनी ज़रूरत और टेस्ट के लिहाज से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसमें 1 चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच हल्दी पाउडर, साथ में ये ज़ीरा है लेकिन इसको मैंने दरदरा सा पीस लिया है, हल्दी पाउडर, और साथ में है ये साबुत लाल मिर्च, और धनिया पाउडर के अंदर मैंने साथ में खुश्क अदरक और लहसुन का पाउडर था मेरे पास, वो मैंने डाल दिया है। और साथ में है ये गरम मसाला पाउडर, नमक और लाल मिर्ची। नमक और लाल मिर्ची अपने टेस्ट के लिहाज से भी है, लेकिन मैंने 1.5 चम्मच जो है वो नमक का रखा है, और लाल मिर्ची का भी मैंने 1.5 चम्मच लिया है, क्योंकि ये 2 मिर्चें हैं, ब्लैक भी है तो ये साबुत वाली लाल मिर्च भी है, उस लिहाज से मैंने इनका बैलेंस करने के लिए इस तरीके से रखा है। लाल मिर्ची काली मिर्च जो है ना वो थोड़ी सी कम ली है ताकि टेस्ट बैलेंस रहे, लेकिन एक टेस्ट होता है, एक फ्लेवर होता है जो अच्छा लगेगा फ़िश में। साथ में मैं इसमें फ़िश के लिहाज से इसमें मेरे 3 चम्मच बेसन के जाएंगे। अब इन सारे मसालों को एक बड़े बर्तन में डाल के और मिक्स कर लेंगे। मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसमें 1 चम्मच भर के मैं कसूरी मेथी का शामिल करूँगी। इसको मैंने हाथ से मसल के रख लिया है। कसूरी मेथी की भी इसमें ख़ास खुशबू होगी, और इसको भी अच्छी तरह मसालों में मिक्स कर लेंगे। इस फ़िश को मैं किस तरह से मसाला लगाऊंगी वो आपके साथ। ये ब्लैक रोहू है ना, इसका टेस्ट बहुत होता है। बस इस तरह से हम अच्छी तरह खुश्क मसाले में ही इसको कोट करके और इस तरह मैं रखती जाऊंगी। बहुत इजी है इसको मसाला लगाना। इस तरह तेल भी गंदा नहीं होता
और ये तरीका भी आसान है। ऐसे इसको लगा के मसाला, और फिर एयर टाइट जार में जिस तरह मैंने ये लगाया, मैं इसका कवर करके, और फिर इसको मैं, आप अगर फ़ौरन आपने फ्राई करनी तो आप 1 से 1 घंटा कम से कम इसको मसाले को ऑब्जॉर्व होने के लिए छोड़ दें। और वैसे आप इसको फ्रिज में या फ्रीज़र में, जैसे अगर अपने ज़्यादा टाइम के रखना है तो आपने ये मसाला लगा के आप इसको फ्रीज़र में रखते हो, जब चाहें निकालेंगे तो आराम से सारे पीस निकल आएंगे। बाज़ार में भी जो फ़िश बिकती है उसको इसी तरह से ड्राई मसाला ही लगाया जाता है, और वो तो फ़ौरन लगा के फ़ौरन इसको फ्राई कर देते हैं। इसको फ्राई करने के टाइम पे भी मैं आपको ख़ास टिप दूंगी, जिससे आपकी फ़िश क्रिस्पी भी बनेगी और टेस्टी भी होगी। फ़िश को फ्राई करने का भी एक ख़ास तरीका है। इस तरह से मसाला कंप्लीट लगा के मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं सबको किस तरह से रखूँगी। ऐसे अरेंज करके रखते जाएंगे तो छोटे से हीट बॉक्स के अंदर सारे तरीक़ाकार से आते जाएंगे। अच्छा, आप सब कहेंगे कि ड्राई मसाला क्यों लगाया है? इसको ड्राई मसाला ही लगता है क्योंकि फ़िश के अंदर बजाते खुद पानी इतना होता है कि ये खुद ही देखें आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये सारा मसाला इसके साथ लग जाएगा, कुछ भी नहीं उतरेगा तेल में। और इंतहाई टेस्टी और लजीज ये फ़िश फ्राई होगी और क्रिस्पी। कंप्लीट फ़िश को मसाला लगा के अब रख लिया है। देखिए मैंने ड्राई मसाला लगाया है और ये खुद ब खुद इसके साथ चिपक गया है मसाला। मैंने कोई लिक्विड नहीं डाला, कोई कुछ नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इसमें पानी डालें, इस तरह से चिपकेगा। फ़िश के अंदर भी पानी होता है। तो आप अगर, अब मैं आपको इस तरह दिखाऊं तो ये देखें कि खुद ब खुद मसाला जो है वो इसके साथ चिपक रहा है। अच्छा, अब मैं इसको इस तरह से करूँगी कि अगर आपने इसको फ़ौरन पकाना है तो ड्राई मसाला है, कम से कम इसको 2 घंटे के लिए अप्लाई करके छोड़ दें। मैं तो इजीली ऐसे करती हूँ कि रात को लगा के मसाला और आराम से फ्रीज़ कर देती हूँ। दूसरे दिन मैंने निकाला, जब मैंने फ्राई करनी होती है फ़िश, उससे मैं 1-2 घंटे पहले निकालती हूँ, आराम से फ़िश को फ्राई कर लेती हूँ। तो एमरजेंसी के लिए आप फ्रिज में रख लें। और वैसे अगर आपने लॉन्ग टाइम के लिए, ज़्यादा अरसे के लिए अगर आपने इसको सेव करना है तो फिर आप इसको फ्रीज़र में रखें। मैं अब इसको अभी फ़िलहाल फ्रीज़र में रखूँगी और 1 दिन के बाद फ्राई करूँगी, तो कोई मसला नहीं है। ये आराम से खुद ब खुद मसाला जो है ये अब्ज़ॉर्ब करती रहेगी फ़िश। और लगता है मुझे कि मैंने डिफरेंट रेसिपी शेयर की है जो ऑथेंटिक हमारी रेसिपी है। हमारे कल्चर में या हमारे घर में मेरी माँ ऐसे ही बनाती है, दादी माँ पुप्पी सब ने ऐसे ही बनाया, तो मैंने आपके साथ वही रेसिपी शेयर की है। उम्मीद है आप सबको अच्छी लगेगी मेरी ये रेसिपी। नेक्स्ट फिर तब मिलेंगे जब मैं फ़िश को फ्राई करूँगी और ये इंतहाई लजीज और क्रिस्पी फ़िश बनेगी। फ़िश को मसाला लगा के 2 दिन के लिए रख दिया था। देखिए खुद ही को सूखा मसाला लगाया हुआ था, ये खुद ही जो मछली का पानी था उसके साथ इसकी ये कंडीशन हुई। इसको मैंने फ्रीज़ कर दिया था। अब 2 दिन के बाद मैंने इसको निकाला है, थोड़ी देर के लिए पहले निकाला है। देखिए ये फ़िश के ऊपर मसाला अच्छी तरह कोट हुआ है। ठीक है, के साथ एक टिप भी शेयर करूंगी कि अगर आपको फ़िश फ्राई करनी हो या आप पकौड़े बनाने हो, इस तरह की चीज़ों को करने के लिए, फ्राई करने के लिए बेस्ट जो चीज़ रहती है वो घी है। चॉइस आपकी अपनी होती है, आपको पसंद हो तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्राई चीज़ों के लिए घी इस्तेमाल किया जाए तो थोड़ा सा टेस्ट में डिफरेंट होता है, जो कि अच्छा लगता है। जो घी होता है इसमें स्पेशली विटामिन डी और ई शामिल होते हैं, जिसकी वजह से जब चीज़ फ्राई होती है तो एक चीज़ का टेस्ट जो होता है वो डिफरेंट आता है। तो मैं जब, वैसे तो हम ऑयल यूज़ करते हैं, लेकिन जब फ्राई करने के लिए कोई चीज़ होती है, मैं पकोड़े और फ़िश या जो भी चीज़ें फ्राई करने वाली होती इसके लिए मैं स्पेशली घी इस्तेमाल करती हूँ। घी के लिए भी इस बात को, ऑयल के लिए जो चीज़ भी फ्राई करते हैं इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, धुएँ ना निकल रहे हों, नॉर्मल टेम्परेचर पे हो तो फिर इस चीज़ को फ्राई करें।
अगर एकदम बहुत ज़्यादा घी गर्म होगा तो चीज़ फ्राई करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जल जाएगी। फ्राई करना शुरू करेंगे। नॉर्मल हीटर ना बहुत ज़्यादा तेज़ आंच को रखा है, ना ही कम है। ये सारी टिप्स जो हैं ये क्रिस्पी फ़िश के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इन बातों का ध्यान रखेंगी तो आपकी फ़िश बहुत अच्छी तरह बनेगी। एक और पीस पास बस करो ना। बहुत जल्दी जल्दी फ़िश की साइड मत लें, साइड को चेंज मत करें। पहले एक साइड से अच्छी तरह पक जाए, उसके बाद इसकी साइड चेंज करें। फिश एक साइड से पक चुकी है, अब इसकी आराम आराम से साइड हम चेंज कर लेंगे। फिश को फ्राई करने के लिए तकरीबन 8 से 10 मिनट तो लगेंगे। नॉर्मल आंच पे आराम से पकने दें इसको, ताकि फ़िश का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और अंदर तक क्रिस्पी हो। ऐसे दबा के चेक करें कि देखें पानी तो नहीं है। हमने दबा के चेक किया है, पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। कितना अच्छा कलर आ रहा है। आराम से इसको ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तकरीबन मैंने इसको 10 मिनट तक अच्छी तरह पकाया है। अब हम इसको निकाल लेंगे। देखिए ऐसा कलर आना चाहिए, ज़बरदस्त कलर आया है फिश का। ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये देखिए फिश का ये कलर आया है। इन सारी बातों का ध्यान रखेंगी तो आपकी भी फ़िश इसी तरह क्रिस्पी और मज़ेदार बनेगी।